नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? नकारात्मक विचार आने का एक ही कारण है कि हम दुनिया को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। हर व्यक्ति मेरी इच्छा पूरी करे, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तुम तुनक जाते हो। यानी तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी है। अभी मैंने कल भी प्रवचन में कहा था और गुरु पूर्णिमा पर भी कहा था, सबसे बड़ा तुम्हारा बुरा दिन उस दिन शुरू हो जाता है जिस दिन तुम चाहते हो कि सारी दुनिया मेरे अनुसार चले, मेरी इच्छा पूरी करे, मैं जो कहूं वह होना चाहिए, जो मैं सोचूं वह होना चाहिए। ये विचारधारा जिनकी होती है वे हमेशा नकारात्मक स्थिति में रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। उनको ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनको चिड़चिड़ापन आ जाता है। सब बेकार है, कुछ मतलब नहीं, कोई मेरी सुनते ही नहीं है, कोई मेरी मानते ही नहीं है, मेरी तो कभी इच्छा पूरी हुई नहीं। अब ऐसा बुरा परिणाम आ जाता है और देश भाव जाग जाता है, घृणा जाग जाती है, घृणा जाग जाती है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई क्यों मतलब नहीं है? कोई मेरी सुनते ही नहीं, मेरे अनुसार कोई चलते ही नहीं है। ये विचार तुम्हारी जिंदगी के लिए इतना नकारात्मक हो सकता है कि तुम धीरे धीरे इतने चिड़चिड़ेपन हो जाओगे कि तुम्हारी श्वास भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हारा मन भी उल्टा सोचेगा, तुम्हारा किस्मत भी तुम्हारी उल्टी हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं, सब लोग सावधानी से सुने। यदि तुमने ये कहा कि कोई व्यक्ति मेरे अनुकूल नहीं चलता और तुम्हारे मन में है कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति मेरी इच्छा माने, मेरे अनुकूल चले, और वो चलता नहीं, तुम्हें नकारात्मक, और यह नकारात्मक सोच यदि आपका बहुत समय तक चलता रहा तो एक दिन तुम्हारी किस्मत भी साथ नहीं देगी। फिर तुम इतने चिड़चिड़े हो जाओगे कि तुम दूसरों से क्या करूं, मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही, मैं क्या करूं, मैं जिस सोने को छूता हूं वो सब माटी, मैं जिस धंधे में हाथ डालता हूं उसी में काट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आप नकारात्मक सोच वाले हैं। आप हमेशा एक ही सोचते, सारी दुनिया मेरे अनुकूल हो, मेरे काम आवे, मैं जो चाहूं वो करे। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, हमें ऐसा साथी चाहिए, मुझे ऐसा बेटा चाहिए, मुझे ऐसा भाई चाहिए, मुझे ऐसा पति पत्नी चाहिए, मुझे ऐसा दोस्त चाहिए, और कहूं मुझे ऐसा महाराज चाहिए। कौन सा महाराज? अपने अनुकूल। कौन सा महाराज? अपने अनुकूल बनाए, जो हमारे अनुसार चले, हम जब चाहें जब आशीर्वाद दे, और जिस चाहे महाराज माला भी फेरे तो बोल दो ना, जो है सो है महावीर की। महाराज माला फेरे तो हमारे भगवान का ध्यान करें या नहीं करें, लेकिन मेरा ध्यान जरूर रखें, भगवान भी मेरे अनुकूल हो। बस ये है नकारात्मक। यह नकारात्मक सोच आपका बनते बनते आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि आप स्वयं के प्रति भी नकारात्मक हो जाओगे और कहोगे जिंदगी बेकार है, सब बेकार है, कुछ नहीं है यहाँ पर, सब बेकार, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। बदलो अपने आप को, नकारात्मक सोच बदलना है तो ये विचार करो कि मैं दुनिया के अनुकूल कितना चल पा रहा हूं, मैं दूसरे की इच्छाएं कितनी पूरी कर पा रहा हूं। मेरा मन कर रहा है कि मेरा सब कुछ मैं किसी के साथ कुछ कर सकूं, मैं किसी के अनुकूल हो सकूं, मैं किसी को सुख दे सकूं। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं जगत की इच्छाएं पूरी कर सकूं। ऐसा परिणाम आ जाए, और ये भी सोचना पड़ेगा सकारात्मक के लिए कि जो मैं चाहता हूं ये मेरे अनुकूल चले, उसकी भी तो कोई इच्छा है। वो क्या चाहता है? तुम मेरे अनुकूल चलो। अब दोनों में कौन किसके चले? कोई किसी के नहीं चले, तनातनी चालू करो। वो कह रहा है वो मेरे अनुकूल चले, वो कहता है वो मेरे अनुकूल चले।
और इसको छोड़ करके दोनों यदि ये सोच रहे मैं उसके अनुकूल चलूंगा और सामने वाला कहे मैं उसके अनुकूल चलूंगा, तो 63 का युग बन जाएगा, नहीं तो 36 का तो बन ही रहा है।